हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओसी। आज बात करेंगे हम सिख गुरु, सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म शुरू हुआ गुरु नानक देव जी से। हिंदू धर्म में कुछ एक ऐसी चीजें थी जिनको बदलना जरूरी हो गया था, जो मानवता को खत्म कर रही थी, जैसे कि जातिवाद, कास्टिज्म। अब जो सिख धर्म है वो बढ़ावा देता है मानवता को, ठीक है, इंसानियत को। और जो हिंदू धर्म है वो मोक्ष की तरफ है, ठीक है। तो आप जैसे किसी भी गुरुद्वारे में चले जाना, आपको आपसे कोई आपका धर्म नहीं पूछेगा, कोई आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछेगा। सबके लिए वहां पर अटूट भंडारा चलता है, अटूट लंगर चलता है, ठीक है। तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो कोई जात पात ऊंच नीच नहीं देखता, सबको बराबर देखता है। और इसी चीज को शुरू करने के लिए गुरु नानक जी ने एक धर्म की शुरुआत की। अपना अपने विचार रखे और लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, जिनको इनके विचार पसंद आए, जिनको इनके विचार अच्छे लगे। तो ऐसे ही सिख धर्म शुरू हुआ। सिख धर्म और इनके गुरुओं के बारे में, इनके बलिदानों के बारे में हम जितना पढ़े कम है। इनका इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी भारत की आजादी में बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो वैसे भी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इनके बारे में डिटेल में पढ़ पाएगी। तो आज हम उतना ही पढ़ेंगे इनके बारे में जितना कि इम्पोर्टेंट है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में जो आएगा, एक तो सीक्वेंस, पहले से 10वें गुरु, इनकी क्या सीक्वेंस है, चौथे गुरु कौन थे, पांचवें गुरु कौन थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा डिटेल डिस्कशन होगा गुरु नानक देव जी पे, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएंगे, जहां से आपको जो जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं गुरु नानक देव जी से। इनका जन्म हुआ 1469 में तलवंडी, जो आज ननकाना साहब के नाम से पाकिस्तान में है, लाहौर में, ठीक है। सिख धर्म की शुरुआत और उसके पहले गुरु थे ये। नानक पंथ इन्होंने चलाया और इनके शिष्य सिख कहलाए। ये अब्राहम लोदी के समकालीन थे और इनकी जाति खत्री थी, ठीक है। उसके बाद है, इन्होंने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया और अंगद के नाम से दूसरे गुरु के नाम से वो जाने गए। मृत्यु 1539 में हो गई। लंगर चलाना शुरू गुरु नानक देव जी ने किया, ठीक है। उसके बाद आते गुरु अंगद देव जी। लंगर व्यवस्था को नियमित रूप से सुचारू किया। इनका जो ये कार्यकाल है ना, 39 से 52, ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीक्वेंस याद रखना कि दूसरे नंबर पे जो गुरु आए थे वो गुरु अंगद देव जी थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, गुरु गद्दी स्थापित की खादूर में, पहली गुरु गद्दी इन्होंने स्थापित की, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुरु अमरदास जी। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु गद्दी इन्होंने बनाई गोविंदवाल में। इनकी पुत्री थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने भूमि दान में दी थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुरु रामदास जी। ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे और बीबी भानी से इनकी शादी हुई थी। अब ये भी अकबर के ही समकालीन थे। अकबर ने 500 बीघा भूमि इनको दान दी थी, जहां पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई और जिसे पहले रामदासपुर कहा जाता था, इन्हीं के नाम पर बनाया गया, ठीक है। फिर आते हैं पांचवी गुरु, गुरु अर्जुन देव जी। इनको लोग सच्चे बादशाह के नाम से जान बोलते हैं, ठीक है। रामदासपुर में तालाब, अमृत सरोवर और संतोष सरोवर, संतोष सर अमृतसर लिखा है पर ये सरोवर को छोटा करके लिखा हुआ है, सरोवर इन्होंने बनवाए। अमृतसर तालाब के बीच 1589 में हर मंदिर साहब, की बहुत कम लोगों को पता है कि जो अभी का गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसका रियल नेम हर मंदिर साहब। उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने कराया। इन्होंने आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। अपने शिष्यों को कहा कि आपकी जितनी भी इनकम है उसका 1/10 भाग गुरु को समर्पित करो और वो आगे जन कल्याण में इसको यूज करेंगे। तरन तारण और करतारपुर की स्थापना इन्होंने की। 1595 में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बनाया। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण देने के कारण जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी 1606 में लाहौर, ठीक है। और हत्या भी ऐसी वैसे नहीं थी, वो बहुत क्रूर तरीके से हत्या कराई गई थी।
तो उसके बाद छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। अब उनको पता है, इनको पता था गुरु को कि पीछे जितने भी गुरुओं को मारा गया, तो उन्होंने उनको एक सैन्य शिक्षा चाहिए, उनको ये चाहिए कि उनके जितने भी जो जितने भी इनके शिष्य हैं उनको सैनिक शिक्षा की भी जरूरत है। तो उन्होंने सैनिक शिक्षा चलाई और शस्त्र धारण कराए रक्षा के लिए। अमृतसर नगर की किल्लेबंदी कराई गई और अकाल तख्त का निर्माण कराया गया। ठीक है। उसके बाद गुरु हर राय के पुत्र थे राम राय। क्या हुआ, दारा शिकोह आए थे गुरु हर राय के पास अ, अ, मदद मांगने के लिए। तो उस वक्त औरंगजेब थे, और ये मुगल क्या करते थे, इनका कोई भी विद्रोही हो, चाहे इनका पुत्र है चाहे कोई भी विद्रोही है, अगर वो किसी इन गुरुओं में से किसी के पास गया है तो वो इन गुरुओं को भी अपना दुश्मन समझने लग जाते थे। ठीक है। तो गुरु हर राय को बुलाया गया, बोला कि आपने दर्शकों को क्यों मदद के लिए शरण दी है। तो गुरु हर राय खुद नहीं गए, उन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेज दिया। अब राम राय के कार्यों से औरंगजेब तो खुश हो गया, लेकिन गुरु हर राय नाराज हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटे हरकिशन को अपना आगे उत्तराधिकारी बना दिया, गुरु हर राय को नहीं बनाया, सॉरी राम राय को नहीं बनाया। तो राम राय ने देहरादून में अलग से गद्दी की स्थापना की। और गुरु हरकिशन जो थे उनका काम बहुत 3 साल तक का ही था, तो चेचक नाम की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है गुरु तेग बहादुर। इनका जो केंद्र था, उन्होंने अमृतसर की जगह मखोवाल कर दिया था, क्योंकि जहां तहां मुगल पहुंच जाते थे तो ये मखोवाल चले गए। इस्लाम धर्म ना मानने पर औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में चांदनी चौक में इनकी हत्या कर दी। कश्मीरी पंडित जो थे, उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था, तो वो आए गुरु तेग बहादुर की शरण में। तो उन्होंने बोला कि धर्म की रक्षा के लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी बलिदानी दी, सिर्फ उनके धर्म की रक्षा के लिए, कि इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरी पंडितों को इन्होंने बोला कि अगर कि आप सॉरी कश्मीरी पंडितों को इन्होंने बोला कि मैं बात करूंगा औरंगजेब से। तो औरंगजेब से ने चांदनी चौक में बुलाकर इनकी हत्या करवा दी। इनका जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो इन्हीं के नाम पर बना है, वहां भी आज भी लंगर चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708 ईस्वी इनका कार्यकाल था। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ, जहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा है। मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना इन्होंने की और वहीं इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। 1666 में जन्म और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना, जो भाई गुरु जी का खालसा और भाई गुरु जी की फतेह जो इनका नारा है, उसकी स्थापना की। और इनके सिख अनुयायी 5 चीजें, जिनको पंच ककार बोला जाता था, वो अपने पास रखेंगे, हमेशा धारण करेंगे। ठीक है। उसके बाद इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनको मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। पौटा नामक स्थल हिमाचल प्रदेश की इन्होंने स्थापना की। यहीं पर कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की, पौटा में ही। इनकी आत्मकथा, विचित्र नाटक और पुस्तक चंदी विवार चंदी दिवर। इनकी हत्या पठान वजीर खान और उनके दोस्तों ने की थी। कहां पर, नांदेड़ महाराष्ट्र में। इनके कुछ अन्य नाम भी थे, भारत का संत, खालसा नानक और हिंद का पीर इन्हें बोला जाता था। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो अमृतसर की संधि हुई थी, या आंगल सिख युद्ध हुए, उसके बारे में, राजा चरणजीत के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू।